का दोस्तों स्वागत है जीके के इस चैनल के अंदर, जहां जीके के छोटे छोटे वीडियोस बनाकर आपके टॉपिक्स क्लियर कर दिए जाते हैं। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे फेडरल सिस्टम, संघीय व्यवस्था क्या होती है और उसके फीचर्स के बारे में भी जानेंगे। ग्रीक वर्ड फेडोस से निकला है फेडरल सिस्टम, जिसका मतलब होता है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट किसके बीच में? सेंट्रल और स्टेट के बीच में, यानी कि फेडरल सिस्टम का अर्थ हुआ एग्रीमेंट बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। इसे ही कहते हैं फेडरल सिस्टम। जिस देश के अंदर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट होती है, पावर का डिवीजन होता है इनके बीच में, उसे ही एक फेडरल सिस्टम कंट्री कहेंगे। तो कौन कौन सी हो सकती है ये? यूनिटी बेस्ड फेडरल सिस्टम हो सकता है, डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड फेडरल सिस्टम हो सकता है। दो तरह के हो सकते हैं। पहला एग्जांपल देखिए, यहाँ पर यूएसए के यूनिटी बेस्ड फेडरल सिस्टम के अंदर होता है कि स्टेट आपस में आकर एक बड़े देश का निर्माण करती है, मजबूत देश का निर्माण करती है। उसे यूनिटी बेस्ड फेडरल सिस्टम कहा जाता है, जैसे यूएसए के अंदर किया गया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर। डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड फेडरल सिस्टम होता है, यहाँ पर एक देश अपने आप को अंदर तोड़कर राज्यों में बांट लेता है, उसे डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड फेडरल सिस्टम कहा जाता है। जैसे कनाडा, ये कनाडा का मॉडल होता है। हमारे देश ने भी कनाडा का मॉडल फॉलो किया है और अपने आप को राज्य में बांटा हुआ है। फीचर ऑफ फेडरल सिस्टम की बात करें कि एक देश को फेडरल सिस्टम होने के लिए क्या क्या होना चाहिए, उसके पास कुछ पॉइंट्स होते हैं, ये फेडरल सिस्टम होने के लिए होने ही चाहिए। जैसे पहला पॉइंट होगा कि 2 और मोर देन 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट तो होनी ही चाहिए कम से कम, और हमारे देश के अंदर है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट, पंचायत। दूसरा पॉइंट आता है कि डिवीजन ऑफ पावर होना चाहिए सेंट्रल और स्टेट्स के बीच में। तीसरा पॉइंट आता है कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए उस देश का, लिखित में होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन। चौथा पॉइंट आता है कि उस देश का कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए रिजिड, डिफ़िकल्ट टू चेंज, बदलाव ना किए जा सकें, ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। पांचवा पॉइंट आता है कि बाई कैमरल लेजिस्लेचर होना चाहिए उस देश का, यानी कि लेजिस्लेचर 2 भागों में बटा होना चाहिए। जैसे भारत के अंदर लोकसभा और राज्यसभा में बटा हुआ है, यूएसए के अंदर अपर हाउस लोअर हाउस में बटा हुआ है। छठा पॉइंट आता है कि उस देश की जुडिशरी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। और सातवां और आखिरी पॉइंट आता है कि ड्यूअल सिटीजनशिप, उस देश के नागरिकों की ड्यूअल सिटीजनशिप होनी चाहिए। दोस्तों पता होना चाहिए कि कश्मीर में पहले ड्यूअल सिटीजनशिप हुआ करती थी, लेकिन जब से आर्टिकल 35A और 370 हटे हैं, अब वहाँ पर भी सिंगल सिटीजनशिप ही रह चुकी है। आप देखेंगे कि इन पॉइंट्स के अंदर इंडिया रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन वाले पॉइंट को फॉलो नहीं करता है, ड्यूअल सिटीजनशिप वाले पॉइंट को भी फॉलो नहीं करता है। इसीलिए इंडिया एक क्वासी फेडरल सिस्टम है, इंडिया को कहा जाता है एक अर्ध संघीय व्यवस्था। धन्यवाद दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को।